सपने बेटियों के बुलंदियां छूने को, सपने बेटियों के आसमान छूने को, लेकिन पर लगाने की एक ही इच्छा है कि कोई हमें खुले आसमान में उड़ने को छोड़ दे। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं देश की बेटी। आज आपके साथ एक ऐसी बेटी होगी जो आपको ये सिखा देगी कि राहें भले ही अकेले हो जाए, रास्ते भले ही अकेले पड़ जाए, परिवार साथ छोड़ दे, समाज साथ छोड़ दे, लेकिन आपको नहीं रुकना है। तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती। कुछ ऐसा ही सिखाती है आज की बेटी सीमा मिश्रा। जी हाँ, सीमा मिश्रा एक ऐसी बेटी है जिन्होंने बुलंदियां छुई, इतिहास के पन्नों पर अपनी जगह बनाई। आप भी बना सकते हैं, लेकिन उन परिवार वालों से आज जिस बेटी की कहानी सुनने जाएंगे तो आप भी यकीन मानिएगा, कभी अपनी बेटियों को अकेले मत छोड़िए। कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी बेटी भी सीमा मिश्रा की तरह अकेले ही राह पर चल पड़े और बुलंदियों को छू जाए। लेकिन तब तक देर हो जाएगी जब आप कहेंगे कि ये हमारी बेटी है, हमने ही इसे आगे बढ़ाया है। अगर आज आगे बढ़ाएंगे तो यकीन मानिए आने वाले समय में हर बेटी बुलंदियों को छुएगी और कहेगी मेरे परिवार मेरे साथ है। चले, तो देश की बेटी के घर हम पहुंच गए हैं और सिलसिला बेटियों की कहानी आप तक पहुंचाने की है, ताकि हर बेटी की कहानी सुनकर आप अपने आप में एक बदलाव लेकर आए। सीमा मिश्रा हमारे साथ है, सीधा उनसे जानते हैं, पहले उनसे मिलवा देते हैं बिना देर के। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छे। एक अलग दुनिया, एक अलग ट्रैक पर चलने वाली लड़की, जिसके सपने बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंचने के, जिसके सपने ग्लैमर दुनिया में पहुंचने के, जिसके सपने कहते हैं कि इंटरनेट सोशल मीडिया पर छाने के, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा कोर्स होता है जिसके ज़रिए लड़कियां अपने सपनों को पूरा करती हैं। तो कहीं ना कहीं उड़ान बहुत ऊंची थी। आज आप एक समाज सेवी बनकर समाज की सेवा कर रही हैं, और सेवा भी कोई ऐसी वैसी नहीं है जिसे आप बहुत छोटे में समझे। समाज में उन लड़कियों में बदलाव लाना, उन बेटियों के सपनों को पूरा करना जो ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन कहीं उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है, तो सीमा मिश्रा उन्हें रास्ता दिखाती हैं। पहले मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव से आती है। गोरखपुर में एक गाँव है छोटा सा, मैं गाँव का नाम जानना चाहूँगी। बसावनपुर। वहाँ से आप आती हैं जी। जहाँ मैं पहले के बारे में जानूँ, आज भी कहीं ना कहीं ऐसे हालात है जब बेटियों को पढ़ाना, लिखाना और नौकरी कराना बहुत दूर की बात है। पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ प्राइमरी स्कूल पढ़ लिया या इंटर तक पढ़ लिया और ज़्यादा से ज़्यादा बीए कर लिया और शादी कर ली। यही लड़कियों की नियति होती है। उनके बारे में मतलब इससे ज़्यादा कुछ फैमिली सोचती ही नहीं है। सो ऐसे माहौल से आना, और हमारे जो फैमिली में जैसे फादर थे वो बाहर सिटीज़ में जॉब किया, उन्होंने अपने सपने उन्होंने पूरे किए। वो एक मेरे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, उसके बाद वो एमएलए बने। तो उस तरीके के माहौल से मेरे फादर घर से भाग गए सिर्फ अपने सपनों को पूरे करने के लिए, और उन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की उस टाइम पे। और हम 3 बेटियां थे और हमारा एक छोटा भाई है, तो हम सबको पापा अपने साथ रखा उन्होंने, और अलग अलग शहरों में। मेरी पैदाइश मोदी नगर की है, और मेरे पापा ने बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज़ में काम किया, टाटाज, बिरलाज, मोदीज़, और वैसे माहौल में वो रहे। और जब वो घर आते थे तो वो वहीं की बातें करते थे कि कैसे एक इंडस्ट्री से, एक एम्प्लॉयमेंट से कैसे लाइफ बदलती है। ठीक है, क्योंकि जो बाकी के हमारे जो जैसे चाचा लोग हैं, फैमिली है, वो अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, किसान फैमिली से हैं। तो वहाँ पे लड़कियों के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। सिर्फ पढ़ाई करिए और शादी करिए, और बाकी जो होगा वो हस्बैंड का काम है। ठीक है, पापा ने अपने सपने पूरे करने के लिए घर को छोड़ दिया, अच्छी अच्छी जगहों पर पापा ने काम किया, तो पापा की सोच तो वही होनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि आपको घर से बाहर निकलना, आपको खुद का कोई डिसीजन नहीं था, आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, आपको वही करना है जो परिवार कहता है, और परिवार कहता है कि ग्रेजुएट होकर शादी कर लीजिए। पापा बाहर तो निकल गए थे, लेकिन जो मानसिकता है जो हमारे समाज में, वो आज भी पढ़े लिखे लोग भी ऐसा ही समझते हैं कि लड़कियां काबिल ही नहीं हैं अपने बारे में डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली में देखा ही नहीं किसी लड़की को। दादियाँ, नानियाँ, मम्मियाँ, जैसे मेरी मदर है, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। मेरी बुआ जी है, उनको ग्रेजुएशन तक नहीं करने दिया गया कि शादी कर लो। मेरी बहनें हैं, उन्होंने भी कभी, मतलब ऐसी हमारी जो परवरिश होती है उसमें लड़कियां भी क्वेश्चन नहीं करती हैं, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। तो
फादर ने भी ऐसी ही एनवायरनमेंट से आए हैं, तो वो चाहे वो बाहर निकलते थे, लेकिन आज की डेट में भी आप देखिए वर्कफोर्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कितना है। हम जहाँ काम करते हैं मतलब लिमिटेड सेक्टर है जहाँ आपको वुमेन्स मिलेंगे, आपको स्कूल में टीचर्स मिलेंगे, हॉस्पिटल में आपको नर्स मिलेंगे। तो लोगों को लगता है सिर्फ यही प्रोफेशन अगर कर सकते हैं लड़कियाँ, मतलब हर लाइन में लड़कियों को देखना अभी भी बहुत बहुत कम है, बहुत कम है अभी भी। तो जो मेरे फादर ने जो देखा था, उनकी मानसिकता भी वहीं से थी, तो उनको वो सिर्फ इतना आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने पढ़ाई करने में मना नहीं करा। हाँ। उनको लगता था कि अच्छी पढ़ाई कर लो, लेकिन नौकरी नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना, घर से बाहर नहीं निकलना। उनको ऐसा लगता था कि पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं सब कुछ करके दे रहा हूँ, तो आप क्यों बाहर जाओगे। जबकि अगर भाई है तो उसको बोलते हैं तुमको रोटी कमानी है, तुमको घर चलाना है। तो मतलब लड़की को घर चलाना है तो किचन देखना है, लड़के को अगर घर चलाना है तो उसको कमाई करनी है। ये एक रोल जो है सोसाइटी में, ये सब लोग उसी से आते हैं। तो फादर भी वहीं से थे, तो इसीलिए उनका जो सोच था ना वो वहीं से आता था। तो उन्होंने अच्छे से अच्छी पढ़ाई दी, लेकिन नौकरी के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। कैसे आपने उनको मनाया, कैसे आपने उस समय की हम बात करें 95 जी, उस वक्त आपने पापा को कैसे मनाया? मुश्किल तो बहुत था, अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि फादर बहुत वो ऐसे थे कि उनसे सब बहुत डरते थे। फैमिली में सबसे बड़े बेटे थे, उनके ब्रदर्स भी उनसे डरते थे। कभी मैंने बुआ लोगों को, मम्मी को, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट करते कभी नहीं देखा। ठीक है, तो और वो एक ही वॉज अ लॉयर ऑल्सो, ही वॉज BA LLB एट दैट टाइम। तो उनके साथ किसी चीज़ को लॉजिकली भी बात करना बहुत मुश्किल होता था। वो बहुत नॉलेज थी उनको और बहुत लॉजिकल थे वो बाकी चीज़ों में। और अगर वो कोई चीज़ नो बोल देते तो उनका होता तो नो मीन्स नो। तो उनके साथ कोई चीज़ अपने मन की कहना बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए मेरे भाई जो मेरे से छोटे हैं, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्या क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं एक फैमिली में लड़की को बाहर जाने के लिए, और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं जो हम अपने फादर को बताएं। ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि हम एक लॉयर से बात करने वाले हैं, ना सिर्फ वो फादर हैं, वो दुनिया भी देख रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देख रहे हैं। तो अगर वो ना कह रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस से ना कह रहे हैं। तो क्या हम उनको ऐसी चीज़ बताएं जो उनके एक्सपीरियंस में उन्होंने नहीं देखी है। ठीक है, और हम उसको करके दिखाएंगे, ये कॉन्फिडेंस देना है हमने उनको। तो मैंने और मेरे भाई ने मिलके एक पूरी प्रिपरेशन करी उसकी, सारे जो ऑब्जेक्शंस होते हैं एक फैमिली में, बिल्कुल पापा से कैसे बात करनी है, अपने फादर से बात करने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि हमें पता था ना कि अगर उन्होंने ना कह दिया तो उसके बाद दोबारा कॉन्वर्सेशन को ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शायद हमने अपने पापा से ही सीखा था कि किस तरीके से लोगों से आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, जो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फंडामेंटल होता है। ही वॉज अ ब्रिलियंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो हमने शायद उन्हीं से ये चीज़ें सीखी थी, और हमने वही चीज़ उनके साथ अप्लाई करी फॉर सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू, कि मुझे बाहर निकल के जॉब करनी थी। मैंने जितना भी सीखा था, मैं आई वॉन्ट टू एटलीस्ट अप्लाई इट इन द इंडस्ट्री, और मेरे को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट लगता था कि अपने हाथ में अपने पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सोच के मैंने और मेरे भाई ने प्रिपरेशन की, और फिर हमने पापा से टाइम लिया कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो बैठे, अंदर बहुत धुकधुकी हो रही थी बोर्ड के एग्ज़ाम से ज़्यादा, क्योंकि वो लाइफ का क्वेश्चन था कि अगर वहाँ से ना हो जाता तो शायद वही जो एक नॉर्मल फीमेल की लाइफ होती, या मेरी बहनों ने जैसे नहीं। आज अगर मैं इस ज़माने की बात करूँ, 2021 की बात करूँ, क्या कहते हैं कि बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, बेटियों की ज़िंदगी बहुत बदल गई है। आप तो गोरखपुर के गांव से दिल्ली तक का आपका सफ़र है, बहुत लंबा समय आपने अपने आप को दिया है, बदली है कुछ चीज़ें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। सिर्फ कुछ थोड़े से हैंडफुल अगर हम कहें कि हाँ कुछ बेटियां हैं आज की डेट में, आप भी एक बेटी हैं, आपका भी बैकग्राउंड है, आप भी यहाँ तक आई हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी लड़की आज बाहर निकल के अगर कुछ काम कर रही है तो वो उसने बहुत स्ट्रगल झेला है। तो कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो ये स्ट्रगल कर पाती हैं। तो अगर एक एनवायरनमेंट ऐसा बने जहाँ पे लड़कियों को स्ट्रगल नहीं करना पड़े, तब हम सही मायने में कहेंगे कि हाँ लड़कियां कर पा रही हैं कुछ। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी जो हम पिक्चर देख रहे हैं ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि मैं 20 साल पहले मैंने जो शुरुआत करी थी और आज भी मैं
अलग अलग शहरों से जुड़ी, अलग अलग शहरों में गई और मैं बहुत सारे ऐसे वुमेन कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे मुझे वुमेन्स मिलती हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे फैमिली की लड़कियाँ हैं, खुद भी पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो जब करियर डिसीजन आता है तो उनको फैमिली फोर्स चूज़ करनी पड़ती है, उनको फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ती है और सेकंड इज़ करियर। और जो लड़कियां करियर को प्रायोरिटी देती हैं उन लोग को थोड़ा सेल्फिश बोला जाता है। वो जो सो कॉल्ड एक गुड वुमेन की इमेज है उसमें वो फिट नहीं होती अगर वो करियर को प्रायोरिटी देती हैं। तो ये अभी भी नहीं बदला है, ये अभी भी बदलने की ज़रूरत है। शिवाजी को क्या लगता है कि ज़िंदगी जब 95 में जो आपने शुरुआत की, फैशन डिज़ाइनर में आपने शुरुआत करके कई अवार्ड आपने अपने नाम किए, कई अच्छी अच्छी जगह आपने काम किया, कई ऐसी डिज़ाइनर चीज़ें आपने दुनिया के सामने पेश की जो इतिहास में कहीं ना कहीं चर्चा बनी हुई है, वो आपने छोड़ क्यों दिया? जिसके लिए आपने इतनी फाइट की, रात भर आपने उसके लिए बात करने की कोशिश की, आज वो छोड़कर आप समाज में समाज सेवा के तौर पर काम कर रही हैं। वो इंडस्ट्री उस टाइम पे मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी थी और मुझे लगा था कि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ से वहाँ तक सोचना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने अपने लिए बहुत ही टफ एक गोल रखा था लाइफ का, जो मैंने कर लिया। और वहाँ पे जाके भी देखा मैंने कि वुमेन्स को सिर्फ ग्लैमर के लिए यूज़ किया जाता है, उनके टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी वो अच्छा काम करें, बाहर जाके उनको सिर्फ, अभी भी आप एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री अगर आप देखिए या आप मूवीज़ भी अगर आप देखिए, बहुत कम मूवीज़ होती हैं जहाँ या एडवर्टीजमेंट होते हैं जहाँ पे वुमेन सेंट्रिक कैरेक्टर होता है। वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। आप ऐसी बात क्यों कर रही है? आसमान पर देखेंगे आप, सरहदों पर देखेंगे आप, जमीन से लेके किसी भी चारों दिशाओं में देखेंगे, हमारी बेटियां काम कर रही हैं, लेकिन वो कितनी हैं? हाँ। कितनी लड़कियां हैं और कितने साल हुए उनको करते हुए? ये क्या है कि ये जो बदलाव है, ये मैं वही तो कह रही हूँ है, हमें कुछ कुछ ऐसी, तभी तो हम सिर्फ वो स्टोरीज़ देखते हैं ना, क्योंकि अगर ये चीज़ कॉमन होती तो हमें ये स्टोरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हम 50% जो पॉपुलेशन है हमारी, क्या 50% पार्टिसिपेशन है हर इंडस्ट्री में? आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, और जब जाती भी हैं, जिस इंडस्ट्री में जाती भी हैं, वहाँ पे भी उनको सेकेंड जनरेशन ट्रीट किया जाता है, सेकेंड जेंडर ट्रीट किया जाता है। और जो आपको जो कॉम्पनसेशन मिलता है उसी पोजीशन के लिए मेन के ज़्यादा निगोशिएशन पावर है, वुमेन को नहीं मिलता है। चाहे वर्ल्ड के आप सीईओज़ को उठा के देख लीजिए, ठीक है, जो या आप एक्टर्स को उठा के देख लीजिए, जो उनकी अर्निंग है, इंडस्ट्री भी जब उनको हायर करती है तो उनको हमेशा एज अ सेकेंड ब्रेड अर्नर देखा जाता है, क्योंकि वो हर कोई मानते हैं कि फैमिली में एक मेल तो होगा ही जो अर्न कर रहा होगा। तो आप तो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए या शौक के लिए नौकरी कर रही हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसकी वजह से आप मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन तो नहीं है। तभी हमें आज सस्टेनेबल गोल पे काम करने की ज़रूरत पड़ रही है, तभी हमारे देश में प्रधानमंत्री को बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। और उनके बेटी पढ़ाओ से सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाने के बाद अगर उसको वही सिर्फ किचन का काम करना है, वही सिर्फ घर में रहना है, तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? आप एक गांव से आती है, गांव की स्थिति आज कैसी है बेटियों को लेकर? गोरखपुर के जिस गांव से आप आती हैं, क्या वहाँ बदलाव हुआ है? मैं गोरखपुर से भी हूँ और एक बुंदेलखंड में बहुत छोटा सा शहर है कालपी, जिला जौलान में पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आया है। वहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई करना सबको समझ में आ गया है। मुझे लगता है जहाँ पे गांव में पास में जहाँ तक स्कूल है वहीं तक सिर्फ औरतों को जाने की आज़ादी, लड़कियों को जाने की आज़ादी। अगर किसी स्कूल के पास में डिग्री कॉलेज नहीं है तो सब लड़कियां ग्रेजुएशन नहीं करती हैं। अगर गांव कस्बे के पास में है जहाँ पे डिग्री कॉलेज है तभी वो ग्रेजुएशन तक जा पाती हैं। और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करना तो लोगों को लगता है क्यों? ग्रेजुएट इज़ वन क्वालिफिकेशन जिस पे शादी हो जाती है शायद, ठीक है। तो अगर कोई लड़की कहती है कि उसको इंजीनियरिंग पढ़ना है, मेडिकल पढ़ना है, तो फैमिली सोचती है कि मुझे इसकी पढ़ाई पे खर्च करें कि इसकी शादी पे खर्च करें, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्चों के। अच्छा, आज भी यही सोच है शिवाजी? मैं जानना चाहूँगी मैं आपसे कि पढ़ाई पे खर्च करें या इसकी शादी पे खर्च? बिल्कुल, करें? इससे अच्छा है कि इसका हस्बैंड इस पे खर्च कर देगा, बिल्कुल, ससुराल वाले इसे पढ़ा देंगे। क्या ये सोच आज भी उतरी है? बिल्कुल यही है। और क्योंकि मैं पिछले 20 साल से हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर एक MBA की अगर एक क्लास होती है, अगर
40 स्टूडेंट्स का अगर एक बैच है तो उसमें से मुश्किल से 7 या 8 लड़कियां होती हैं, ये रेशियो है 2021 में जी। और उसके बाद जब उनको सेकेंड ईयर में कैरियर चॉइस की बात आती है, उनको स्पेशलाइजेशन चूज करना है, तो माँ बाप चाहते हैं कि उनकी लड़की HR पढ़ ले, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ ले, फाइनेंस और मार्केटिंग ना पढ़े, MBA करे लेकिन ह्यूमन रिसोर्स पढ़े, क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट में भी काम करे तो उनको ऐसा लगता है वो 9 to 5 वाली जॉब ठीक है। मार्केटिंग तो किसी लड़की, अब हम बताते हैं उनको करियर अपॉर्चुनिटीज बच्चे की पर्सनालिटी और स्किल के हिसाब से कि वो किस में अच्छा कर सकती है, लेकिन माँ बाप को लगता है नहीं मार्केटिंग थोड़ी ना करनी है उसको, लड़की सेल्स करेगी, अभी भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अभी वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं है। बाहर की दुनिया में लड़कियों को खुद क्रिएट करना पड़ता है, अपनी लाइन खुद ड्रॉ करनी पड़ती है, कोई भी आपको आपकी कंसेंट के बिना इल ट्रीट नहीं कर सकता है, लेकिन लड़कियों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उनको डिफेंड करना आना चाहिए। तो ना माँ बाप को भरोसा होता है, ना लड़कियों को शायद अपने ऊपर इतना ट्रस्ट है, इसीलिए बहुत सारी लड़कियाँ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ना चाहती हैं MBA करने के बाद भी। जब लड़कियां किसी की कहानी सुनती हैं, आज आपको सुन रही हैं हमारे देश की बेटियां, उन्हें लगता है कि आसान था, ये तो हर कोई कर सकता है। और वो जो बेटियां जो गांव में रहती हैं, गरीब तबके से आती हैं, आज भी ऐसी ऐसी झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मुझे लगा था कि जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी लड़की ने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की भी बात नहीं करी, और मैंने PhD करी, मेरे बाद मेरी जितनी कज़न सिस्टर्स थी, फैमिली में जितने और जो पेरेंट्स भी थे, उनकी भी सोच बदली, और वो मेरी फैमिली में तो चेंज आया, लेकिन मुझे बाहर निकल के कोई चेंज आज की डेट में भी नहीं दिखता है। 95 और 2021 आज भी मैं बहुत सारे अपने समाज सेवा के जो मेरे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, उसमें मैं पूरे इंडिया की वुमेन्स के साथ कनेक्ट हुई हूँ, साउथ से, बॉम्बे से एक अच्छे घरों से पढ़ी हुई की महिलाएं हैं, लेकिन उनको लगता है कि मेरे को देख के उनको लगता है बहुत आसानी से आपने कर लिया, बट मुझे पता है कि मैंने कितनी स्ट्रगल्स झेली हैं, और शायद मैं अपने सारे अगर एक्सपीरियंस अगर बताने लगूं आपको तो शायद आप पूरा दिन निकल जाएगा और ख़त्म नहीं होगा। शायद हर लड़की वो चैलेंजेस फेस करती है। मेरी शादी के पहले मैंने अपने फैमिली पेरेंट्स के साथ वो फाइट किया और उनको समझाने की कोशिश की। शादी के बाद सेम चीज़ हस्बैंड के साथ में आई। बहुत सारे ऐसे फेजेस आए जहाँ पे हर बार आपको डिसीजन लेना होता है कि आप या तो आगे बढ़े या वापस, आगे बढ़े या वापस। तो मैंने हमेशा आगे के स्टेप्स लिए हैं और आज भी आगे करती जा रही हूँ काम। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को एक सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर वो उनके अंदर नहीं है तो वही मेरा NGO काम कर रहा है। हम एजुकेशन, एम्पावरमेंट और इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो उनको सबसे पहले मुझे वुमेन्स को मेंटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, कम्युनिटी मैंने फॉर्म किए हैं जहाँ पे हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को और प्रोफेशनल्स को, लीडर्स को नर्चर कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे मैं कहना चाहूँगी हर लड़की को कि आप जहाँ पे भी हो, चाहे आप गांव में हो, चाहे आप शहर में, आप जहाँ पे भी हो, आप सबको ये बैरियर्स मैं देख रही हूँ कि कोई मेजर अंतर नहीं आया। पढ़ाई लिखाई सब लोग करा, इंजीनियर, डॉक्टर पढ़ा रहे हैं लोग, लेकिन उसके बाद भी लड़की से जो एक स्टीरियोटाइप एक्सपेक्टेशन है कि लड़कियों को यही करना चाहिए, लड़कियाँ इतना ही कर सकती हैं, लड़कियाँ इतना ही सोच सकती हैं, उन चैलेंजेस को चूज करिए कि आप उनको चैलेंजेस को फेस करें और उनके आगे अपने आप को प्रूव करें। और वो आपको अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या बात है, क्योंकि आप जब अपने घर में लोगों को कन्विंस कर पाते हो तब आप दुनिया को बता पाते हो कुछ। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ ही नहीं कन्विंस कर पा रहे हो तो आप किसी को क्या हेल्प करोगे। बिल्कुल। लेकिन एक मैंने आपके अंदर एक चीज़ और देखी है कि हम बहुत बार सुनते हैं कि अपने माता पिताओं की सेवा सिर्फ बेटे ही करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि बेटी की डिमांड बढ़ जाती है बेटियों के मुकाबले। बिल्कुल, कि बेटी नहीं भी हो चलेगा, एक बेटा हो जाए। ये सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी एक बेटा तो चाहिए ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी को पकड़कर हमें आगे राह दिखाएगा और हमारे सहारा बनेगा। इस सहारे को आपने कहीं ना कहीं गलत कर दिया कि सिर्फ बेटे ही नहीं, बेटियां भी अपने माँ बाप की सेवा कर सकती हैं। सीमा, अपने साथ
अपनी माँ को रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं और ये प्रूव कर दिया कि भाई होते हुए भी आपने अपनी माँ को अपने साथ क्यों रखा? आप सही कह रही हैं कि जो एक लड़कों की चाहत है फैमिली में, वो उनको लड़का बुढ़ापे का सहारा लगता है और लड़की पराया धन लगती है कि उसको तो विदा कर दिया, उससे तो हमारा मतलब शी इज़ डेड, उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैंने ये फेस किया मेरे फादर के जाने के बाद। मैं अपनी मदर से बहुत मतलब पेरेंट्स से बहुत इमोशनली कनेक्ट हूँ और मैंने इसीलिए शादी भी किसी और शहर में नहीं की कि मुझे लगता था कि मैं हमेशा जब मेरे माँ बाप को, क्योंकि एजिंग पेरेंट्स हैं, उनको ज़रूरत होगी आपकी, तो अगर जितना उन्होंने मुझे नर्चर किया और मुझे इतने अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली लाइफ में, मेरी हाँ में मतलब वो मेरी चीज़ों में अग्री हुए, मेरी चीज़ में उन्होंने, हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि मैंने देखा है कि कितना मुश्किल होता है सिर्फ पढ़ाई के लिए भी कहना, और मैंने सब कुछ वो किया जो मुझे लगता है कि एक करियर एम्बिशन किसी का होना चाहिए, किसी वेमेन का। अगर हम जितना पढ़ते हैं अगर हम उसको अप्लाई नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब कुछ करने के बाद मैंने देखा कि जब मेरे फादर नहीं थे, मेरी मदर बीमार पड़ी और उनको सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, उनको इमोशनल कनेक्ट, इमोशनल अटैचमेंट जिसके साथ है वो उनके सामने होना चाहिए, वो उनकी सेवा करना चाहिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बैरियर थी, लोग बोलते थे कि मतलब थोड़े टाइम के लिए लड़की कर सकती है, बट बाकी इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉय, क्योंकि भाई है, ठीक है, भाई है, भाई सब कुछ करता है। मेरा भाई बहुत मतलब शायद जैसे वो मेरे से छोटा है और जितनी मेरी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है टुवर्ड्स गर्ल्स, वही चीज़ मेरे भाई में आई है, क्योंकि भाई बहन आपस में एक दूसरे को ही सीखते हैं। तो मेरा भाई बहुत सपोर्टिव है, लेकिन एक मदर को डॉटर से जितना इमोशनल कनेक्ट है वो भाई से साथ नहीं हो सकता है। मेरी भाभी भी वर्किंग है, हम सेम सिटी में रहते हैं। तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि जब मेरी मदर बेड रिडन हो गई तो तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उनको अपने साथ रखूंगी। तो वो जब मैंने डिसीजन लिया तो सबने बोला ऐसे कैसे। मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है इस मामले में, मतलब दो लोगों की एक साथ। हाँ, मेरी मदर इन लॉ मतलब इज़ अ गुड फ्रेंड टू माई मदर, वो लोग आपस में बहुत जेल करती हैं। तो मेरी मदर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सारी दुनिया को प्रॉब्लम थी कि कैसे आप अपनी मदर को अपने साथ, और कितने दिन, ये क्वेश्चन था कितने दिन, जैसे जब वो ठीक हो जाएंगी तो सेंड हर ऑफ टू भाई के घर, ठीक है, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो मैंने डिसीजन लिया उसके लिए शुरू में, बिकॉज हस्बैंड भी उसी मानसिकता से आते हैं, तो उनको लगता है कि जब आप 3 भाई 4 भाई बहन हो तो तुम ही क्यों जिम्मेदारी ले रही हो, अगर मैं नहीं तो मतलब वाई नॉट मी, मैं तो ये कहती हूँ मैं नहीं तो मैं दूसरे को क्यों दूँ जिम्मेदारी, ठीक है। तो मैंने फिर थोड़ा सा मुश्किल हुआ था इनिशियली हस्बैंड को भी एक्सेप्ट करने में, बट धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और अब वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तो मैं सभी बेटियों से ये कहना चाहती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, मेरी कहानी से आपको लगेगा कि हाँ अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे, लेकिन आपकी सिचुएशन कुछ अलग हो सकती है। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आप वो करके दिखाइए और फिर अपने आसपास के लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत खूबसूरत लाइनों के साथ सीमा जी ने ये बता दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इतनी सी है कि आप वो करिए कि समाज सोचने पर मजबूर हो जाए, लोग कहने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो ये शुरुआत अगर सीमा ने की है तो तमाम बेटियां भी कर सकती हैं। वहीं देश की बेटी आज आपको बहुत कुछ सिखा रही है, सीखिएगा, समझिएगा और आप भी शुरुआत कीजिएगा। जिस जगह से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, पूरा देश तो रही, पूरा जिला तो रही, लेकिन अपने घर, अपने पड़ोस, अपने माहौल को, अपने मोहल्ले को आप बदल सकते हैं। आप कुछ अलग करेंगे तो यकीन मानिए उस मोहल्ले से निकलने वाली 500 बेटियां कुछ कर निकल जाएगी और उसकी दुआएं आपके साथ होगी, तो कहीं समाज बदलने की अहम भूमिका भी आपके जिम्मे मिलेगी। तो चलिए, देश की बेटी में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए कहेंगे हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन अगले हफ्ते फिर होंगी हमारे साथ एक ऐसी बेटी जो दुनिया भर की वो बातें जिन्होंने जिंदगी भर अपने साथ झेली, एक्सपीरियंस के जरिए आपको बताएगी और ये कहेगी कि अगर मैं लड़ सकती हूँ तो आप भी लड़ सकते हैं। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।